आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले वस्ती जिला चाडोरा से खबर आ रही है। वस्ती जिला बडगाम के चाडोरा इलाके से खबर आ रही है कि वहां पर गोलियों की आवाज सुनी गई है। चाडोरा इलाके में जहां जो जरा से खबर आ रही है कि मिलिटेंटों ने फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। चाडोरा से खबर आ रही है कि फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। फिलहाल ये जरा से खबर आ रही है, वहां पर चाडोरा इलाके में गोलियों की आवाज सुनने के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को अब महास्त्र में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने साथी सईद रूफ के पास। रूफ, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जो खबर आ रही है कि चाडोरा में गोलियों की आवाज सुनी गई है, कहीं से ये भी खबर आ रही है कि एनकाउंटर शुरू हुआ है। बिल्कुल गौहर, अभी की बात करें तो चाडोरा का शाहमौला है ये। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी बात हुई है सोर्स के साथ या कंसर्न अथॉरिटीज के साथ, वो बोल रहे हैं कि एक सेंसस जो चल रहा है वहाँ पे, यहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में सेंसस जो चल रहा है वो आर्मी की तरफ से भी हो रहा है। तो सेंसस के लिए आर्मी इस मोहल्ले की तरफ जा रही है। एक जाम फैक्ट्री है वहाँ पे, उससे आगे जो ही ये पहुंच गए तो वहाँ पे गोलियों की आवाज सुनाई दी गई और दूसरी तरफ से वहां पे गोलियां चली हैं। अभी कंफर्मली पता नहीं चल रहा है कि क्या वाक़ा हुआ है, मगर पूरे इलाके को कॉर्डन सर्च में लिया गया है। अब घर घर तलाशी शुरू की जा रही है और जिस स्पॉट से ये फायरिंग हुई थे उस एरिया को भी अब कॉर्डन में लिया गया है। अभी तफसीलात का इंतजार है क्योंकि पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, उन्हें कहा अभी इंसर्ट स्टेज है, कुछ बता नहीं सकते हैं। गोलियां जरूर चली हैं, आर्मी की जो पार्टी है जो सेंसस पे जा रही थी उन पे गोलियां चली हैं। अभी तफसीलात का इंतजार ही रहेगा। रूफ, जरा ये भी बताएगा कि क्या ये गोलियां सिर्फ मिलिटेंटों की जानिब से जो फौज पे चलाई गई, या कि गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ है? नहीं गौर, दोनों तरफ से अभी गोलियों का तबादला नहीं हुआ है। मैंने कहा कि एक सेंसस पार्टी जो मकानों की तरफ जा रही थी, उस एरिया में तरफ जा रही थी जहां पे ये उनको सेंसस करना था, तो मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं क्योंकि वो नजदीक में उस एरिया की तरफ जा रहे थे जहां पे गोलियां चली हैं। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। अभी सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। मेन रोड को बंद कर दिया गया है, जो भी सड़कें इस इलाके की तरफ जा रही है उनको बंद रखा गया है। तो अभी तफसीलात का इंतजार है क्योंकि सोशल मीडिया पे कई लोग लिख रहे हैं कि एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, मगर जो हमारी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है अभी एनकाउंटर स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस इलाके का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थी सईद रूफ फारूकी तफसीलात फराम करे थे जहाँ चाडोरा के अंदर गोलियों की आवाज सुनी गई है, जहां पुलिस जराये का मानना है कि जिस तरह से वहां पर फौज जो है एक सर्वे कर रही थी, इसके दौरान ही मिलिटेंटों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद ये फोर्सेज ने पूरे इलाके को महास्त्र में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल इस इलाके की और सभी आने और जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस के फोर्सेज की जानिब से फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चाडोरा से जहां पर गोलियों की आवाज सुनी गई है, जो सर्वे टीम है फौज की, उस पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और अभी ऑपरेशन जारी है। अब राजौरी से बड़ी खबर है कि राजौरी में जहां 2 रोज कबल एक एसएसपी एहलकार जो नागम चाडोरा से लापता हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। राजौरी से बड़ी खबर आ रही है कि लापता हुए एसएसबी एहलकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागम चाडोरा कैंप से मैगजीन, जो इंसेस मैगजीन लेकर वो फरार हुआ था, उसके बाद ही उसकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। ताम पुलिस की जानिब से उसे गिरफ्तार किया गया है। मैगजीन जो वो लेकर फरार हुआ था, मैगजीन समेत उसे गिरफ्तार किया गया है। वस्ती जिला बडगाम के चाडोरा इलाके से ये गुज़श्ता रोज एसएसबी एहलकार लापता हुआ था अपने मैगजीन समेत, और उसे आज पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात लगातार जारी है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, खबर आ रही है कि राजौरी से एक उस शख्स को एसएसबी एहलकार को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जो 2 रोज कबल बडगाम जो चाडोरा नागम चाडोरा इलाके से फरार हुआ था।
दोबारा जमशीद मलिक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जहां राजौरी से बड़ी खबर आ रही कि लापता हुए एसएसबी एहलकार को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। मैगजीन लेकर वो फरार हुआ था। नागम चाडोरा में वो तैनात था एसएसबी कैंप में, जहां वो लापता हुआ था। उसके बाद ही आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। कुछ गोलियों के साथ ही उसे गिरफ्तार किया। गोलियां जो मैगजीन लेकर वो फरार हुआ था, उसके बाद ही पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार। अल्ताफ हुसैन नामी एसएसबी एहलकार को तिरंगा राजौरी का शहरी है ये, और बताया जाता है कि वो कुछ घरेलू मसाइल में भी मुब्तला है। फिलहाल ये जरा से खबर है, पुलिस की जानिब से इसे गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस हवाले से जो एसएसबी एहलकार नागम चाडोरा से लापता हुआ था, पुलिस की जानिब से उसे गिरफ्तार किया गया है? ये गौर बिल्कुल 2 रोज कबल जो पुलिस एसएसबी एहलकार जो बडगाम एरिया से लापता हुआ था, जो एक इंसास मैगजीन और 20 रोंद लेके लापता हुआ था, उसको देर रात को मंजाकोट इलाके से एक ट्रक से पकड़ लिया गया है और इसको हिरासत में ले लिया गया है। ये रहने वाला कोटरंका का अल्ताफ हुसैन है। बताया जा रहा है, अभी हमारे जो जराए जो हमें बता रहे हैं कि कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से ये वहां से फरार हुआ है, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से इससे कोई मजीद तफसीलात सामने नहीं आई है। मगर इस एहलकार से जो मैगजीन है, जो मैगजीन और 20 रोंद भी बरामद कर लिए गए हैं और इसको मंजाकोट इलाके से देर रात को एक ट्रक से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुगर रोड के इशारा के रास्ते राजौरी की तरफ आ रहा था। और ये राजौरी के कोटरंका इलाका के रहने वाला अल्ताफ हुसैन है, जो चंद रोज कबल बडगाम इलाके से लापता हुआ था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे। जहां चंद रोज कबल अल्ताफ हुसैन नामी एक एसएसबी एहलकार नागम चाडोरा से मैगजीन लेकर फरार हुआ था, उसे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार। राजौरी मंजाकोट इलाके का ये रहने वाला है। अल्ताफ हुसैन नामी एसएसबी एहलकार को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। अब शुमाली कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार जान भाग, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। नसू बांडीपुरा इलाके में आज अल सुबह ही एक सीआरपीएफ की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अगरचे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताम एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा। आज अल सुबह ही नसू बांडीपुरा इलाके में एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जान भाग, जबकि मजीद 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज मालजा अभी भी जारी है। जख्मी एहलकारों की शिनाख्त रविराज, अंकित कुमार गुप्ता और विनोद कुमार यादव के बतौर हुई है। जो 3 अभी भी जख्मी है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, उनकी शिनाख्त रविराज, अंकित कुमार गुप्ता और विनोद कुमार के बतौर हुई है, जबकि एक सीआरपीएफ एहलकार जान भाग हुआ है। नसू बांडीपुरा इलाके में आज अल सुबह ही जब गश्ती पार्टी को डिप्लॉय किया जा रहा था, उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा था, उस दौरान उनकी गाड़ी को सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा ज़हूर के पास चलते हैं। ज़हूर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? कितने बजे हादसा पेश आया है? जी बिल्कुल, सुबह मॉर्निंग में जब रोड ओपनिंग पार्टी रूटीन में निकलती है, तो ये सीआरपीएफ की 3 जो बटालियन है वो वहां से निकल रही थी नसू बांडीपुर से। तो एक जिप्सी जो है बीपी जिप्सी है, वो नसू बांडीपुरा में जो है कई खाई में गिर गई थी चलते चलते। उसमें से एक जो है सीआरपीएफ की मौत हो गई है और 3 जो और सीआरपीएफ के एहलकार हैं वो शदीद और जख्मी हुए। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा लिया गया है, जहां उनका जेर इलाज है। और हमारी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर का कहना है कि
अभी जो उनकी तीनों की हालत है वो मुस्तकिम बताई जा रही है, स्टेबल है। और एक जो है नरेश कुमार जो 3 बटालियन से वाबस्ता है, उसकी मौत वाकया हो गई है और उसका पोस्टमार्टम भी किया गया था। और अभी वहां के सीआरपीएफ के एहलकार जो है आए हैं और पुलिस ने भी एक केस दर्ज करके और जो है मजीद जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और जो ये नरेश कुमार की बॉडी है वो 3 बटालियन सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। वो जो रवाना घर वालों के लिए वहां पे भेज दी जाएगी। जी हाँ गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद आपका। ये थे बांडीपुरा से ज़हूर अहमद जो तफसात फराम करे थे, जहां अलल सुबह ही एक सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है। उसके साथ ही उन्हें सिविल लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उसे आबाई इलाके की ओर रवाना करने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि 3 जो जख्मी हैं उनका इलाज अभी भी जारी है और उन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया है। ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए राजौरी में कायम वन स्टॉप सेंटर, जहां ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और उनके हकूक़ दिलाने के लिए काम करने वालों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, जबकि कई ख़वातीन को हक दिलाने का काम जारी है, जबकि ख़वातीन आज भी अपने साथ हो रहे तशद्दुद को नज़रअंदाज करते हैं। उन ख़वातीन को सामने आना होगा। सर, जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के केसेस जो वुमेंस के साथ हो रहे हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इस तरह से होते हैं, जैसे घर पे कहीं हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए, उनको पीटा जाता है, उनको पीटा इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। किसी की हड्डी तोड़ देते हैं या किसी को कुछ किसी तरह से। मेरी यही सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ वायलेंस होता है, आप हम तक पहुंचाएं उस चीज़ को, घर पे चुप नहीं रहें, हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपकी मदद करें। मदद करने से ये होगा कि जैसे आजकल राजौरी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो औरतें हैं उनको मारा गया है, 1-2 केसेस हुए हैं, उनको मारा गया है। और मेरी यही रहता है कि अगर उनके साथ कहीं छोटा वायलेंस हो रहा था, अगर वो हम तक शिकायत करते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती कि उनका मर्डर हुआ होता। नहीं तो क्या ये लोग जो होते हैं, मुतासर जो लड़कियां होती हैं जिन पे वायलेंस होता है, आपके पास आज तक कितनी तादाद में ऐसे केस पहुंचे और क्या आप ये कोर्ट तक ही ले जाते हैं, पुलिस तक ले जाते हैं, या खुद भी कोई मसला घरेलू हल कर देते हैं अगर छोटा मोटा हो? सर, जो अभी तक मैंने केसेस रजिस्टर किए हैं वो टोटल 282 हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के भी इसमें 150 हैं के करीब हैं लगभग। मोस्टली मेरा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि अगर छोटे इश्यूज़ हैं वो यहीं पे बैठ के सॉल्व किए जाएं। जो छोटी बातें होती हैं, जैसे मेंटेनेंस नहीं है किसी का, छोटे इश्यूज़ होते हैं जो अगर कोई ज़्यादा इशू हो जाता है, जहाँ पे लड़की को काफ़ी पीटा जाता है, हॉस्पिटल में उसका MLC बन जाता है या किसी तरह से भी कोई उस पर निशान या कहीं भी चोटें हों उसको, तो जहाँ पे वो लड़की अगर हमसे कहती है कि मैंने उस कोर्ट में ही उसकी प्रोसीडिंग्स करनी है, तो हमारा जो यहाँ पे एक पोस्ट है, एक पैरालीगल पर्सोनल है, या मैं खुद पर्सनली कोर्ट में जाके उनका जो केस है वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती हूँ ताकि उसको कोर्ट से भी उसको जस्टिस मिले। तो एक हुआ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जो घरेलू तशद्दुद, इसके अलावा क्या आप लड़कियों की किस तरह की मदद करती हैं? जो गरीब लोग हैं, खास करके अगर हम देखें कि हमारा बॉर्डर बेल्ट इलाका है पूरा, बहुत सारे गरीब लोग हैं, ऐसी लड़कियों की आपकी तरफ से क्या मदद की जाती है? सर, अगर कहीं बॉर्डर एरिया की यहाँ पे कहीं पे भी मेरे पास जो लड़कियाँ आती हैं जिसको पढ़ाई करनी हो या कुछ भी किसी तरह से भी हेल्प चाहिए हो, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके रेड क्रॉस से पैसे लेते हैं, फंडिंग होती है, BBB से हम फंड जो है वो ले सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि ताकि वो अपनी जो है स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो क्या जी सिर्फ आपके पास वो शिकायत लेके आती हैं या कोई टीम आपकी भी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है? सर, ग्राउंड लेवल पे हम लोग ही काम करते हैं। अगर हमारे तक वो पहुंचते हैं तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पे जाके सब कुछ सिचुएशन देख के ही करती हूँ।
ये थे हमारे साथ वन स्टॉप सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर रितु शर्मा जी, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था कि अगर खवातीन के साथ घरेलू तशद्दुद होता है तो वो हमारे पास पहुँचें, क्योंकि उनको इंसाफ दिलाने में हर तरह की मदद करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इंसाफ में उसका कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता, सब इनकी तरफ से किया जाता है। उसके अलावा अगर ये बात कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हो या आगे पीछे कोई भी गरीब लड़की हो जिसको मज़ीद इमदाद की ज़रूरत हो, उसके लिए भी ये लोग काम करते हैं। खास करके अगर खवातीन के लिए हम ये बात करें तो ये एक ऐसा सेंटर है जो इनकी हिफाजत के साथ साथ इनको जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चाडोरा से बड़ी खबर आ रही है कि चाडोरा में जहां हमने पहले गोलियों की आवाज़ सुनने के हवाले से जो खबर नशर की थी, अब बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है। चाडोरा बडगाम में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला बाज़ाब्ता तौर पर अब झड़प शुरू हुई है। फिलहाल जो ज़राए से खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, ये फिलहाल ज़राए से खबर आ रही है। ताहम सरकारी ज़राए से सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक होनी अभी बाकी है। चाडोरा बडगाम इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुए। इससे पहले ही मिलिटेंटों की जानिब से फौज की एक गश्ती पार्टी जो वहाँ पर सर्वे कर रही थी, उन पर गोलियाँ चलाई गई थी, जिसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बीच ही गोलियों की आवाज़ दोबारा सुनी गई और दोनों के दरमियान अब फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। चाडोरा इलाके से बड़ी खबर आ रही है कि चाडोरा इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। फिलहाल जरा से एक और खबर आ रही है कि वहां पर एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। शांगस कोकरनाग के लोगों ने शिकायत की है कि शांगस से बचन राबता सड़क की खस्ता हालत अवाम के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगरचे इलाके की यह अहम राबता सड़क है जिस पर हजारों लोग हर दिन सफर करते हैं, ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इलाके की आवाम के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी गाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। गुजारिश जनाब कि R&B मेहरबानी आर्बिनेट के तमो कर रोड 1 किलोमीटर कंप्लीट गए हर वक्त गए PMGY तमो द्रम टेंडर वुस तान द्राय तक टेंडर कह यह लकुट 1 किलोमीटर ये रोड इस क्या कर मान कह गुजारिश कर DC साहबस मेहरबानी कर 1 किलोमीटर तुलतान कह बनबस्ता यह रोड गि अगर रात कित ये बच कह जनान मनो डिलीवरी तमिस वती डिलीवरी तोत वात कह बराए मेहरबानी DC साहबस कर गुजारिश कर तम कुन बसन गामस ये रोड। खालिबाग बोली बारामूला के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में राबता सड़कों की खस्ता हालत, ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने और रात के वक्त मैकडम बिछाने के दौरान नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से अवाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रही है, जबकि इंतजामिया की अदम तवज्जो से पैसों को जाया किया जा रहा है। 40-45 साल में हमने कभी कुछ देखा नहीं यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ किया हो, ना यहाँ पे ड्रेनेज है ना कुछ है, मतलब बुरा हाल। अभी तो आपको फिर भी आपको रोड मतलब चलने के लायक दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विंटर्स में देखेंगे या रेनी सीजन देखेंगे यहाँ पे आप मतलब चल भी नहीं सकते, आप नहीं चल सकते। हम काफी बार गए वहाँ पे, कई बार गए, मेल भी डाला, इवन कि हमने अपना जो DC साहब है उनको मैंने 1-2 बार मतलब ट्वीट भी किया था कि सर ये देखो सर यहाँ पे एटलीस्ट हमारी कुछ बात तो सुनो। देखो उस साइड एक घर है, एक घर के लिए उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिया, सिर्फ एक घर के लिए। और आप यकीन करोगे ये जो मोहल्ला है ना, ये सब तो मतलब ओल्डेस्ट मोहल्ला है। जब यह मतलब बारामूला में ये पूरा एरिया खाली था, ये तब का मोहल्ला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा यहाँ पे कभी कोई डेवलपमेंट की हो। रोड है, सिर्फ टाउनर वालों ने 20-25 साल पहले इसको थोड़ा मेंटेन किया था। 25 साल पहले वो टाइल्स वगैरह डाली थी, उसके बाद हम 1000 बार इनके पास गए। लास्ट ईयर कहते हमने ठेका भी दे दिया, ठेकेदार ने पता नहीं क्या किया, एक गाड़ी वहाँ पर डाली 2 जगह पर और उसके बाद वो गायब हो गया। अब क्या बात हो, ठेकेदार ने क्या किया, किस हिसाब से किया, उसने बिल्लें निकाल लिया है, क्या किया है, एक गाड़ी से ढाल के नहीं, उसके बाद वो गायब हो गया कहीं से।
तो बर्फबारी की बात करें चाहे बारिश की बात करें तो कितना बारिश मुश्किल आने दो, ऊपर से वो जो नाला जा रहा है ना, वहाँ कैनाल जा रही है, उसका पानी भी इस रोड के बीच में आ रहा था, कोई परवाह नहीं करते, और घरों में जाता है पानी बैग में। तो डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे तवज्जो नहीं दे रही है ना, कितनी बार हमने चक्कर की है, वो बस करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, वो होता कुछ नहीं है। हर एक स्कीम अप्रूव होके आती है, अप्रूव्ड प्रोग्राम जो होता है हमारा वही इम्प्लीमेंट होता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाका उड़ी के चरिंदा गांव के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि राबता सड़कों की खस्ता हालत और दीगर सहूलियात के फुकदान की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगरचे हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी से जानी नुकसान से बचने के लिए बैंकरों पर तामीर का काम शुरू किया गया, ताहम काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिस दौरान अब उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो गया। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। आपको पता है यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, कल 1 महीने के या 1.5 महीने के बाद यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो उस टाइम वो हमें बहुत दिक्कत आई, वो बंकर दोबारा हमारे वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो 1 महीने से उसने खाली खड्डे निकाले हैं, और उसने जो हमारे बंकर के खड्डे निकाले एक्चुअल में वो 7 या 8 फुट नीचे जमीन में गहरे करने थे, लेकिन उसने 2 फुट किए हैं, टोटल 2 फुट खड्डा निकाला है, तो बाकी कोई खड्डा नहीं निकाला है। और हमें यहाँ पे रोड की सर जो दिक्कत है, रोड हमारी चुरुंडा और बाटग्राम, ये जो हमारी रोड है इसका अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला। इसके बीच हमारे अखरोट के पेड़ लगे हैं, हमारी ज़मीन लगी है और हमारे मकान लगे हैं। अपील करते हैं कि हमारी ये जो मांगे हैं इनको पूरा किया जाए, और हमारी रोड का ये जो मुआवजा है ये दिया जाए, और हमें इंडिविजुअल जो बंकर है वो यहाँ पे दिए जाए, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे घर जो है दूर दूर पड़ते हैं। बांडीपुरा का ठेकेदार है तो उसने निकाल के छोड़ दिए यहाँ पे, और जो चुरुंडा का ठेकेदार है तो वो मंजूर, उसका नाम है मंजूर अहमद, तो उसने आपको सामने बस्ती नजर आती है, एक बंकर उसने ऊपर लगाया है जहाँ पे बस्ती नहीं है, जहाँ पे बस्ती थी वहाँ पे बंकर की जरूरत थी। शुमाली कश्मीर के पटन के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे इलाके में मुख्तलिफ तामीराती कामों को मंजूरी मिली है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर भी निकाले गए, ताहम महकमे RNB की जानिब से कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटन का कहना है कि महकमे RNB की अदम दिलचस्पी और गैर जिम्मेदारी की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। गवर्नमेंट बड़ा शुक्रगुजार कि तम 14 FCS तहत त्रे तम 2 करोड़ रुपये पटन टाउनस, मगर बदकिस्मती यह कि RNB की तरफ RNB नसा कज टेंडर, ठेकेदारों दित CDR भरिक सलम के बोरुक, मगर आज तान वनकन किस वक्त तान न काम लागान न करान, ये वोत वक्त कि ये मंद इन वोल। RNB हसा खामोश बिहित, यम हसा रकम वनकन 2 करोड़ रुपये यम हसा गसान जाय, आइंदस नव कम ये तथ तम खतर तस मुश्किलात। बे गवर्नमेंटस यह नाल यह ड्रेन ये आई वनस तान 4 लट आई ये मेन, मगर एग्जन ते आय योर, सलिम आय योर, ये गई वारिया एक्सीडेंट, मगर ये RNB टच से मस गसान कहीं। RNB वालों ने हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने 2 करोड़ रुपए के टेंडर इनको दिए हुए हैं, अलॉटमेंट भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन 6 महीने से जो पर ये ठेकेदार हैं वो काम नहीं लगा रहे हैं। वो बोलते हैं हमें लो रेट्स हैं इसमें। फिर मैंने आज 10-12 दिन पहले से चिट्ठी एक एक्शन को निकाली थी, लेटर DO लेटर की, आप ये टेंडर जितने भी हैं कैंसिल कर दो, जो हुए हैं काम वो हमें ठीक है, मगर बाकी जो रहते हैं जो ठेकेदार नहीं मानते हैं इनको कैंसिल करवा दीजिए। उस चिट्ठी का अभी तक मेरे को उनको मैं 3 रिमाइंडर दे चुका हूँ। ये गफलत जो भी है हमारी RNB की तरफ से हो रहा है, मैं थक गया इनको बोल बोल के। इसलिए मैं RNB के जो भी हमारे हेड ऑफिस है या हेड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एक्जन है, चीफ इंजीनियर, उनसे ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन टेंडर को कैंसिल कीजिए और जल्दी से जल्दी इन्हीं 2-4 दिन में नए टेंडर निकाल के हम इस पैसे को यूज करें। जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर ज़रूरी कटौती की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि महकमे बिजली की जानिब से जो बिजली का शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है, जिस दौरान आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब बिजली के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। सर्दी तम हालात गो हालातों कटौती बाकी चीज गसान
यमो लोग ब्रोट यह कटौती वटौती तमाम सोरे कर कर लोग परेशान यह समझ युंद प्लान क्या एरिया लकुट कह यह एरिया बोड़ अच्छा यमो नो अत पे यह पावर त्रार किन पकरपुर किन कपर तान फालोवुक सरसी लिहाजा अगर कटौती गई ना अत क्या गई यसान यह कटौती कर करान यह परेशानी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।